ये पेंडुलम टेक्सिबल एनिमेशन एंड आप भी क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजी स्टेप्स में। सो लेट्स लर्न हाउ कैन क्रिएट दिस। तो अपन आ चुके हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स के इंटरफेस पे। तो सबसे पहले अपन एक बैकग्राउंड लेयर क्रिएट करेंगे। फॉर दैट राइट क्लिक, क्लिक ऑन न्यू, देन क्लिक ऑन सॉलिड एंड वील रीनेम इट एज बैकग्राउंड। एंड इसका हम कलर चूज कर लेंगे तो डार्किश ब्लू टाइप, समथिंग लाइक दिस। एंड सिंपल क्लिक ओके एंड अपना बैकग्राउंड आ चुका है। देन सेलेक्ट करना टेक्स्ट टूल को एंड टाइप कर दे अपना टेक्स्ट। तो अपने टाइप करते हैं ग्लो। ना गो टू अलाइन टैब एंड अगर आपको अलाइन का बटन नहीं शो होता है तो चल जाना विंडोज़ पे एंड यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो गो टू अलाइन टैब एंड इसको अलाइन कर देंगे सेंटर में, समथिंग लाइक दिस। नाउ सेलेक्ट करना मूव टूल को एंड जो अपना टेक्स्ट है इसको थोड़ा नीचे के साइड प्लेस कर देना, समथिंग लाइक दिस। अब सेलेक्ट करना पेन टूल को एंड वे क्रिएट अ रो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा जूम आउट करना एंड यहाँ से एक स्ट्रेट पाथ क्रिएट करना, समथिंग लाइक दिस। एंड अपनी जो रो पे वो आ चुकी है एंड जो अपनी टाइमलाइन है इसे ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करना, लाइक ब्लैंक जहाँ जगह है वहाँ पर क्लिक करना एंड अपन एलिप्स टूल से बल्ब क्रिएट करेंगे। अगर आप जो है ना ब्लैंक स्पेस पे क्लिक नहीं करोगे तो आई शो यू व्हाट विल हैपन। तो जैसे अपन क्लिक करेंगे एंड अपन एलिप्स टूल लेते हैं एंड जैसे अपन क्रिएट करेंगे एलिप्स बाय प्रेसिंग शिफ्ट, एक परफेक्ट सर्कल बन के आएगा। बट यू कैन सी ये एक ही लेयर में आ गया है, जो अपनी शेप लेयर उसी के अंदर एलिप्स आ चुका है। बट अपने को नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे एंड इसको अपन रीनेम कर देते हैं एज रोप। नाउ क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस, समथिंग लाइक दिस एंड एलिप्स को सिलेक्ट करना एंड यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस एंड इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे एंड इट्स लुकिंग गुड। अपन टेक्स्ट थोड़ा ऊपर ले आते हैं, समथिंग लाइक दिस एंड इसको रीनेम कर देंगे एज बल्ब। राइट क्लिक, रीनेम। अब इसको रीनेम कर देंगे बल्ब एंड आप क्या करेंगे, जैसे आप रोप टूल को सिलेक्ट करोगे ना एंड प्रेस करना आर ऑन योर कीबोर्ड टू रिवील द रोटेशन प्रॉपर्टी। एंड अगर आप उसको रोटेट करोगे तो यू कैन सी जो अपने रो है वही रोटेट हो रही है। तो अपन को क्या करना है, इसका जो बल्ब है वो भी इसके साथ रोटेट हो। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जो अपने बल्ब है उसको पैरेंट कर देंगे रो प्लेयर से। तो यू कैन सी ये पैरेंट का ऑप्शन दिख रहा है, जस्ट इसको ड्रैग करेंगे एंड ना फिर रोटेटेड, यू कैन सी अपना जो बल्ब है वो अपने जो रो पे उसका रोटेट हो रहा है। तो रोटेशन जो है यहाँ से इनेबल हो रही है, लाइक यहाँ से वो रोटेट हो रहा है। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ जो अपने एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर सेट है। तो अपन क्या है, एंकर पॉइंट को अपने यहाँ पे सेट कर देंगे। ना सेलेक्ट करना रोप टूल को। अब जो अपने एंकर पॉइंट है इसको ड्रैग करना ऊपर की साइड, समथिंग लाइक दिस एंड अब रोटेट करूँगे ना तो इनसे ऊपर से रोटेट हो रहा है। बट इफ़ आई जूम इन यू कैन सी जो एंकर पॉइंट है वो सही से प्लेस नहीं हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इसको प्रिसाइजली प्लेस करना होगा यहाँ पर, और देयर इज अनदर वे। ठीक है, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो अपना एंकर पॉइंट यहाँ पर है। और यू कैन यूज़ मोशन टूल। मोशन टूल का आप यूज़ कर सकते हो, लाइक इट्स फ्री, इसको बहुत सारे फंक्शंस फ्री है, तो आप मोशन टूल जो फ्री वाला है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो उससे आपको जो एंकर पॉइंट है वो ईजिली ऊपर आ जाएगा। लाइक जो अपना एंकर पॉइंट अभी यहाँ पर है एंड जैसे मैं मिडल पर क्लिक करूँगा यू कैन सी अपना एंकर पॉइंट यहाँ पर आ चुका है एंड अगर मैं टॉप पे क्लिक करूँगा यू कैन सी हम जो एंकर पॉइंट है यहाँ पर आ चुका है। तो दिस मेक्स योर लाइफ ईजियर। ठीक है, तो अपन फिट करते हैं एंड नाउ फिर रोटेट इज यू कैन सी अपना पेंडुलम रोटेट होना चालू हो गया है। एंड अब अपन इसको मैन्युअली कीफ्रेम करेंगे। फॉर दैट अपन रोटेशन एंड कर देंगे इसकी स्टार्ट, यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करेंगे एंड 1 सेकंड पे आएंगे, समथिंग लाइक दिस एंड ऐसे ही अपन इसको मैन्युअली एनिमेट कर देंगे। एंड नाउ यू कैन सी अपने जो की फ्रेम्स है वो लग चुके हैं। इट्स लुकिंग गुड, बट जो इम्पैक्ट वो नहीं आना चाहिए जो आ रहा है। एंड इफ आई गो टू सम फिजिक्स थिंग, तो जैसे कोई मूवमेंट आती है, लाइक जैसे कोई पेंडुलम आता है वो स्पीड में आता है, ठीक है, देन वो धीरे धीरे करके स्लो होता जाता है। बट अभी इफ यू कैन सी तो दोनों की फ्रेम के बीच में स्पेस है वो सेम है। तो दैट मीन्स जो है ना पेंडुलम वो सेम ही स्पीड में इधर से उधर रोटेट हो रहा है, लाइक इधर से उधर मूव हो रहा है। तो अब अपने को क्या करना पड़ेंगे, इसके जो ड्यूरेशन है वो धीरे-धीरे कम करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट की फ्रेम है उसको पास में रखेंगे, देन थोड़ा दूर, देन थोड़ा दूर, इस टाइप से अपन को उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है? सो लेट्स अरेंज इट इन दैट वे। देन आपको इसको मैन्युअली ही करना पड़ेगा, ठीक है? एंड जितने टाइम आप इसको दोगे बनाने में, उतना ही आपका जो एनिमेशन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। एंड डोंट वरी, इसकी जो की फ्रेम का ड्यूरेशन है बाद में चेंज कर सकते हैं। एंड नाउ आफ्टर प्ले दिस वीडियो यू कैन सी इट्स लुकिंग समथिंग गुड। अपन क्या करेंगे, सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करना, प्रेस करना F9 ऑन कीबोर्ड टू इजी ईज एंड अपना इजी ईज हो चुका है। एंड नाउ अपन क्या करेंगे, जो की फ्रेम से इसको थोड़ा पास में ले आएंगे, लाइक ये जो है ना ये 20 सेकेंड से अबव जा रहा है एनिमेशन। तो अपन क्या करेंगे, सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करना, प्रेस करना ऑल्ट एंड इसको ड्रैग करना पास में।
तो जो सारे की फ्रेम्स है वो सेम इंटरवल्स में पास में आ जाएंगे। नाउ यू कैन सी अपना एनिमेशन कितना अच्छा बना है, ठीक है। एंड यहाँ के की फ्रेम्स को भी पास में ले आते हैं अपन, समथिंग लाइक दिस, एंड नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। यू कैन सी कितना ज़्यादा अच्छा एनिमेशन बन के आया है। एंड नाउ व्हाट वी डू इज सेलेक्ट करना बल्ब लेयर को, नाउ प्रेस करना कंट्रोल प्लस स्पेस बार टू इनेबल एफएक्स कंसोल। एंड एफएक्स कंसोल इज ऑल्सो फ्री प्लगइन, तो इसको भी आप आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको यहाँ से अपने इफेक्ट्स ड्रॉप नहीं करने हैं तो चल जाना इफेक्ट्स एंड पीस के पैनल पे। एंड अगर आपको पैनल नहीं शो होता है चल जाना विंडोज़ में, एंड यहाँ से इनेबल कर सकते हो, ठीक है। एंड सर्च करना डीप ब्लू, एंड अगर आपके पास डीप ब्लू इफेक्ट नहीं तो आप नॉर्मल ग्लो भी यूज़ कर सकते हो। सो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप योर डीप ब्लू इफेक्ट, एंड इस पर एक और इफेक्ट डालेंगे अपन, दैट इज फिल। सो विल टाइप फिल ऑन इट, एंड इसका जो कलर है अपन थोड़ा चेंज कर देंगे। हाँ, थोड़ा ब्राइट कलर ले लेंगे अपन, फिर गो टू सैचुरेशन, एंड थोड़ा सा अपन लाइट कलर ले लिए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। एंड ये हैश कोड अपन कॉपी करते हैं, एंड जो अपन टेक्स्ट का कलर है उसको भी यही कर देते हैं, एंड इट्स डन। आई थिंक थोड़ा अपन डार्क कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा डार्क, ठीक है। कॉपी करते हैं इस, एंड जो अपना बल्ब है इसके ऊपर अपन सेम जो है कोड है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। एंड अब अपन क्या करेंगे, जो अपनी ग्लो की वैल्यूज़ है उसको एडजस्ट करेंगे। तो अपन एक्सपोजर थोड़ा कम कर देंगे, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है इसका, एंड वेरियस के बढ़ा देंगे अपन तो लगे ग्लो हो रहा है, ठीक है। एंड इट्स लुकिंग गुड। अब क्या करना है आपको, जो अपनी बल्ब वाली लेयर है इसको डुप्लीकेट कर देना। तो डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना है, प्रेस कंट्रोल प्लस डी ऑन ए कीबोर्ड टू मेक अ कॉपी ऑफ इट, कंट्रोल डी, एंड इसको रीनेम कर देंगे बल्ब मैट, ठीक है, बल्ब मैट। एंड इसको ले आना अपने ग्लू के जिस नीचे, जब मैं टेक्स्ट के लिए इसको जो इसके ऊपर ले आना, एंड इसको ट्रैक मैट कर देना। जो अपनी ग्लू वाली लेयर है जो अपने टेक्स्ट है इसको ट्रैक मैट कर देना बल्ब से। जैसे आप ट्रैक मैट करोगे एंड हल्का सा कैन सी यहाँ पर जो अपने टेक्स्ट है विजिबल होना चालू हो गया है। अब क्या करना है आपको, जो अपने डीप ब्लू इफेक्ट है या फिर जैसे इसका एक्सपोजर इंक्रीज करोगे कैन सी अपने टेक्स्ट जो है चालू हो चुका है। तो फर्स्टली अपन क्या करते हैं ना, सेलेक्ट बल्ब मैट लेयर को एंड प्रेस करना एस ऑन ए कीबोर्ड टू रिमूव द स्केल प्रॉपर्टी ऑफ इट। इसकी स्केल थोड़ा इंक्रीज करनी है अपन, एंड इफ़ यू इंक्रीजिंग द स्केल जिनसे कुछ ज़्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट हो रहा है, बिकॉज जब एंकर पॉइंट है वो यहाँ पर है, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एंकर जो पॉइंट जो है उसको सेंटर करना पड़ेगा। अपने मोशन टूल पे एंकर पॉइंट कर देंगे सेंटर में। नाउ फिर इंक्रीज द स्केल, यू कैन सी अपने टेक्स्ट से विजिबल होना चालू हो गया है। एंड मेक श्योर करना ज़्यादा उसको जो स्केल हो बढ़ा ना दो, तो जैसे उसकी स्केल ज़्यादा बढ़ा दोगे यू कैन सी एक लाइन विजिबल होना चालू हो जाएगी। सो इट जस्ट नीड अ परफेक्ट स्पॉट। जो परफेक्ट स्पॉट है आई थिंक वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको रहने देना। देन इफेक्ट्स में आके इसकी जो वैल्यूज़ है रेडियस एंड ग्लो इसको इंक्रीज कर देना, समथिंग लाइक दिस। एंड अगर आपको टेक्स्ट है बहुत कम विजिबल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि इस केस में अपने को बहुत कम दिखा रहा है टेक्स्ट, तो अपन क्या करेंगे, जो अपने डीप ग्लो ले रहे हैं उसको डुप्लीकेट कर देना। फॉर दैट प्रेस कंट्रोल प्लस डी टू मेक अ कॉपी ऑफ इट, यू कैन सी डुप्लीकेट हो चुके हैं। एंड नाउ इंक्रीज द रेडियस ऑफ इट, समथिंग लाइक दिस, एंड यू कैन सी मुझे रेडियस बढ़ चुकी है, एंड इसकी रेडियस को बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी, समथिंग लाइक दिस, एंड इट्स डन। अगर आपको और कम लग रहा है ग्लो इसमें तो एक बार डीप ग्लो इसको डुप्लीकेट कर देना एंड इसकी रेडियस इंक्रीज कर देना, एंड इट्स डन। बट ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो विल जस्ट लीव इट एज इट इज़, एंड इसको अपन थोड़ा कम कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। एंड जो अपने बल्ब है इसके अपन थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देते हैं, लाइक ये थोड़ा कम लग रहा है, एंड इसके जो ब्राइटनेस है थोड़ा अपन कम भी कर देंगे ताकि लगे थोड़ा ब्राइट है, एंड इट्स डन। एंड नाउ फॉर प्ले दिस पीरियड कैन सी जो अपना पेंडुलम टेक्स्ट सिविल इफेक्ट है बन के आ चुका है। दिस इज लुकिंग गुड, बट अपन क्या करेंगे इसके ऊपर अपन नॉइस लेयर भी डाल देंगे, बिकॉज अभी ना बहुत ज़्यादा सॉलिड कलर्स दिख रहे हैं इसमें, ठीक है। तो फॉर दैट अपन क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट ले लेंगे, राइट क्लिक न्यू, क्लिक ऑन एडजस्टमेंट लेयर, एंड इस पर अपन नॉइस डाल देंगे। एंड इफ आई जूम इन कैन सी इट्स लुकिंग सॉलिड, एंड अपन नॉइस डाल देंगे 18%, आई थिंक 6 इज फाइन। एंड आपको बहुत ही मिनिमल डिफरेंस नोटिस होगा, दिस इज बिफोर दिस द आफ्टर, यू कैन सी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट इसने क्रिएट करा है बट जस्ट एडिंग ए सॉलिड लेयर। सो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अमेजिंग टिप्स। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग यूनिक अमेजिंग फैक्ट्स।